नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक सबमर्सिबल मोटर वाइडिंग के बारे में, वो भी डायग्राम के मदद से। ये जो मोटर है वो है एक V4 सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर, जो कि सिंगल लेयर है, डबल लेयर नहीं है। इस मोटर का डाटा जो है वो कुछ इस प्रकार है। इस मोटर का रनिंग कॉइल का जो पिच है वो है 8, 10, 12 और स्टार्टिंग कॉइल का वही सेम पिच है 8, 10, 12। दोनों भी कॉइलों का पिच सेम है। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ है इसके अंदर गेज के अंदर और टर्न के अंदर। इसके अंदर रनिंग कॉइल का जो पिच है वो है 6, 8, 10, 12 और इसके टर्न जो आएंगे वो आएंगे 27 और इसके अंदर जो गेज निकला है वो निकला है 0.9 और स्टार्टिंग कॉइल का जो पिच है वो है 8, 10, 12 जिसके अंदर टर्न निकले हैं 30 और इसका गेज है 0.8। तो यहाँ पर रनिंग कॉइल का हमेशा जो है गेज बड़ा होता है, इसीलिए टर्न कम है। जैसे कि 0.9 का गेज है, 27 टर्न है। और स्टार्टिंग का जो गेज है वो छोटा होता है, उसका गेज है 0.8 और टर्न है 30। तो दोस्तों, ये सबमर्सिबल मोटर को हम आपको दिखाएंगे कि इसकी स्लॉट की पोजीशन क्या क्या रहेगी और साथ में डिस्कशन करेंगे लास्ट में इसके अंदर का जो कनेक्शन होता है वो किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये जो मोटर है V4 सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर, इसको रिवाइंड करने का कैसे स्लॉट सिलेक्शन होगा उसके बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मोटर चाहे कोई भी हो तो उसके अंदर आपको 8, 10, 12 रनिंग कॉइल का पिच और स्टार्टिंग का कॉइल का जो पिच है वो 8, 10, 12 दोनों भी कॉइलों का जो पिच है वो सेम आता है। ऐसी कंडीशन में मोटर चाहे वो कौन सी भी मोटर हो, 24 स्लॉट हो, तो उसको कैसे रिवाइंड होती है वो आज हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर टर्न से गेज से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारे पास एक सिंगल फेज मोटर का डाटा होने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। हो सकता है मोटर आधा HP की हो या फिर 1 HP को। तो अभी मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको फास्ट समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बड़ी काफ़ी आसान सी होती है मोटर, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलिए, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग कॉइल के पिच के बारे में, जिसका पिच है 8, 10, 12। दोस्तों, मोटर रिवाइंड करने से पहले हमने ये 0.9 का गेज लगा लिया है रनिंग के लिए और यहाँ पर हमने 3 कॉइल बना दी हैं, जो कि हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 कॉइल जो हैं यहाँ पर हैं टोटल। तो ऐसे 2 सेट लगेंगे इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पर 3 जो कॉइल हैं वो पहले बना चुके हैं, जो कि जिसका पिच है 8, 10, 12। तो अभी इसके अंदर हमें डाल देना है। तो इसको रिवाइंड कैसे करना है, सबसे पहले जो हमारे हैं वो 3 कॉइलें बनेंगी 8, 10, 12। ये सबसे छोटी कॉइल होंगी, ये उससे बड़ी होंगी और ये उससे बड़ी होंगी, यानी कि हमारा यहाँ पर एक 3 कॉइलों का एक सेट बन जाएगा और यहाँ पर भी एक 3 कॉइलों का एक सेट है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8, 10, 12 के लिए 3 कॉइलों का जो सेट है, सॉरी 4 हो गए, 3 कॉइलों का जो सेट है, ऐसे हमें 2 सेट लगेंगे रनिंग कॉइलों के लिए और 2 सेट लगेंगे स्टार्टिंग के लिए। तो फिलहाल हम यही सोचेंगे कि 8, 10, 12 ये एक सेट हो गया। तो ऐसा 2 सेट आपको बना लेना है, जो कि आमने सामने रिवाइंड होगी 8, 10, 12 के पिच की मदद से। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस 24 स्लॉट में से आप कोई भी एक स्लॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं क्या कर लेता हूं, इस स्लॉट का सिलेक्शन कर लेता हूं। सबसे हमारा छोटा जो पिच है वो है 8, 10, 12। तो सबसे पहले ये कहां पे आएगा, ये जो है हमारा सबसे वाला छोटा कॉइल। सबसे पहले हमें छोटा कॉइल डालना होगा, कोई भी मोटर हो सबसे पहले हम छोटी कॉइल डालते हैं, जो कि 1 से 8 वाली होती है। तो 1 से 8 कहां पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां से लेके एक जो है पहली जो कॉइल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो पहली जो कॉइल है 1 से 8 की, तो हमें सबसे पहले यहां पर डाल देनी है। पहली जो कॉइल है हमें 1 से 8 की जो हमने डाल दी है और हमें सबसे पहले इसका मिल जाएगा एक इनर। ये हमारा इनर होगा, रनिंग कॉइल का ये पहला इनर होगा। और जब भी कभी हम सबमर्सिबल मोटर रिवाइंड करते हैं, सिंगल फेज की हो चाहे 2 फेज की हो, तो सबसे पहले हमें रनिंग कॉइल का जो डाटा है वो सबसे पहले डालना होता है। जब हम मोटर खोलते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग का डाटा नोट करते हैं और बाद में रनिंग का करते हैं, लेकिन डालते वक्त हमें सबसे पहले रनिंग की कॉइल डालनी पड़ेगी और बाद में स्टार्टिंग की। तो चलिए, हमने पहला जो कॉइल है रनिंग का वो हमने डाल दिया। तो दूसरा जो हमारा कॉइल है वो है 1 से 10 की पिच का। तो 1 से 10 कहां से आएगा, यहां से लेके यहां तक आएगा।
तो ये जो है हमने 1/10 का जो कॉइल है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डाल देना है। अभी दूसरा जो कॉइल है हमारा, यानी कि पहले सेट में का दूसरा जो कॉइल है वो है 1/12 का। 1/12 का जो कॉइल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डलेगा। आप गिनती करके भी देख सकते हो। तो हमने पहले सेट की जो 1/12 की जो कॉइल है वो यहाँ से यहाँ तक डाल देनी है। और इस बड़े कॉइल का हमें एक मिल जाता है ये आउटर, इस बड़े कॉइल का आउटर मिल जाएगा। जो कि इनर होगा वो सीधे हाथ तरफ होगा, और जो कि आउटर हो तो वो बाएं हाथ तरफ होगा। क्या कहते हैं उसको, दाएं हाथ तरफ होगा। ठीक है, यानी कि ये राइट हैंड तरफ होगा और ये लेफ्ट हैंड तरफ होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो फार्मा के ऊपर कॉइल बनाया था वो था 8, 10, 12 का, उसको हमने निकाल लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रख दिया है। और मोटर जो है मेरे सामने है। तो पेपर कुछ इस तरह लगा देना 1/8 में, और फिर आपको उसके बाद इस मोटर के अंदर कॉइल इस पेपर के अंदर डाल देनी है। तो पूरा डिटेल देखना है तो वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ये पहली जो कॉइल है हमने 1/8 की डाल दी है, जो कि हमें इनर मिल जाएगा, वो जो चिकन टेप के राइट हैंड तरफ होगा। वो डालने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो हमने सबसे पहली कॉइल 1/8 की डाल दी, जो कि सबसे छोटी है। उसके बाद हमने सबसे बड़ी वाली कॉइल डाल दी, जो कि 1/10 की है, ये वाली बड़ी कॉइल, जिसके मोटर के अंदर 2 कॉइल डल चुके हैं, जो कि एक 8 की है और एक 1/10 की है। तो आप देखने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसके अंदर जाएगी तीसरी वाली कॉइल, ये कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। और ये तीसरे कॉइल का आउटर है और ये इनर है छोटे कॉइल का। एक इनर आउटर मिल जाएगा, छोटे कॉइल का इनर, बड़े कॉइल का आउटर। तो कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा पूरी कॉइल रिवाइंड होने के बाद। ये तो मतलब हमें जब रनिंग का कॉइल का पहला वाला जो पीछे 8, 10, 12 वो खत्म हो चुका है। अभी हमारे पास सेम यही ग्रुप है रनिंग का, एक ही लास्ट ग्रुप बचा है, जो कि रनिंग कॉइलों का 2 ग्रुप होता है। उसमें से एक ग्रुप तो हमने डाल दिया, अभी हमें दूसरा ग्रुप डालना है, सेम वही 8, 10, 12 पिच वाला। और सेम कुछ इस तरह डालना है कि इसके ठीक सामने ऐसे ही डालना है, लेकिन इसके बीच में कोई भी स्लॉट नहीं बचना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोटर को घुमाना पड़ेगा। तो हमने मोटर को घुमा दिया, जो हमने कॉइल रिवाइंड की थी उसको ऊपर साइड में किया, और जो कॉइल रिवाइंड करनी है उसको नीचे साइड में कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि देखिए, अभी यहाँ से ऑटोमेटिक हमारे पास वही पीछे 8, 10, 12, तो हमें उल्टी गिनती करनी है। तो 12 के लिए हमें ये वाला स्लॉट छोड़ देना है, 10 के लिए ये छोड़ देना है, और 8 के लिए ये आएगा। ठीक है, यहीं पर से वही होगा, 12 के लिए ये होगा, 10 के लिए ये वाला होगा, और 8 के लिए यही होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि दोनों भी 1/8 है, अगर यहाँ से लेके 1/8 आ जाता है तो हमारा सही है, यानी कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। 1/8 का जो पहला ग्रुप है हम यहाँ से यहाँ तक डाल देंगे। तो हमारे दूसरे ग्रुप की पहला जो कॉइल है 1/8 का, हमने यहाँ से यहाँ तक डाल दिया है, और ये छोटे कॉइल का हमें मिल जाएगा इनर। पहला ग्रुप डालने के बाद कुछ इस तरह हमें इनर मिल जाएगा इस वाले छोटे वाले कॉइल का। अभी हमारे पास 2 कॉइल बची हैं, जो कि 8 की हैं और 10 की हैं, और स्लॉट भी 2 ही हैं। अभी दूसरी जो कॉइल है 1/10 की, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। तो हमें दूसरी कॉइल का जो दूसरा जो कॉइल था, यानी कि दूसरे ग्रुप का, यानी कि दूसरी सेट का दूसरा जो कॉइल था 1/10 का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक डाल देना है। वो वाला दूसरा सेट कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। तो हमारे पास अभी दूसरे ग्रुप का एक ही कॉइल बचा है, जो कि 1/12 का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक डलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक स्लॉट हमने 1/12 का यहाँ पर छोड़ दिया था, 1/12 का यहाँ तक छोड़ दिया था। दोस्तों हमने 1/12 की भी जो कॉइल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दी है। अभी हमें ये बड़ी वाली कॉइल का मिल जाएगा आउटर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने दोनों भी कॉइल डाल दी है। आप देख सकते हो, ये छोटे कॉइल का इनर मिल जाएगा, ये वाला इनर, और ये बड़े कॉइल का मिल जाएगा आउटर, और दोनों भी विपरीत दिशा में मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगी। जितना रनिंग कॉइल का जो पिच था 8, 10, 12, 09 गेज, वो पूरा अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके आगे हमें इसकी मतलब स्टार्टिंग कॉइल डालनी है, और रनिंग की कॉइल अब कोई नहीं है, कॉइल ख़त्म हो चुके। अभी एक काम करना है आपको, यहाँ पर आपको रनिंग कॉइल का आउटर का जॉइंट आप अभी लगा दे तब भी चलेगा, या फिर लास्ट में लगाएंगे तब भी चलेगा। तो इन 2 तारों का जॉइंट बन जाएगा, और ये 2 इनर तार वैसे ही रहेंगे, लास्ट में हमारे केबल को तार को जुड़ेंगे। राइट।
तो इस कंडीशन में हमने रनिंग कॉइल के जो दो सेट थे जिसका पिच था 8, 10, 12 अभी सक्सेसफुली डाल दिया है। अभी रनिंग कॉइलों के बारे में भूल जाइए, अभी फिर से हम बात करेंगे स्टार्टिंग कॉइलिंग की, क्योंकि यहाँ पर जो स्लॉट खाली बचे हैं तो उसके अंदर जाएगा हमारी स्टार्टिंग की ये वाली कॉइल जिसका पीछे 8, 10, 12। जिस तरह हमने रनिंग की दो कॉइल बना ली थी सेम वही कॉइल हमें स्टार्टिंग की बनानी होगी। बस यहाँ पे चेंजेस ये है कि 0.8 का गेज है और टर्नर 30 है सभी कॉइलों के अंदर। तो हमें चलिए अभी इसको कॉइल को बना लेंगे हम। तो हमें क्या करना है, मोटर को कुछ इस प्रकार घुमा लेना है। तो मोटर को इस प्रकार घुमाने के बाद हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के लिए ये वाला स्केच पेन यूज करेंगे हम। तो चलिए अभी स्टार्टिंग कॉइल का पीछे 8, 10, 12 सेम यही जो कॉइलें हैं 3-3 कॉइलों का वही बना लेना है, बस गेज के अंदर चेंज होगा और टर्नर के अंदर चेंजेस होंगे। उससे पहले हमें दोस्तों एक स्टार्टिंग कॉइल का पहला वाला सेट बना लेना पड़ेगा जिसका पीछे 8, 10, 12। तो दोस्तों ये जो है हमने पहला जो कॉइल है हमने बना लिया है वो भी स्टार्टिंग कॉइलों के लिए जिसका गेज है 0.8। तो पहले हमने इसके अंदर रनिंग कॉइल डाल दी है। अब बारी है इस स्टार्टिंग के कॉइल की जिसका पीछे 8, 10, 12। तो 8, 10, 12 तो कुछ इस प्रकार ये जो कॉइल है 0.8 गेज है और टर्नर 30 है। तो ये स्टार्टिंग कॉइल है। तो ये सब कुछ डाटा है इसका। अभी हमें इस मोटर के अंदर घुमा के यहाँ पर इसको डालना पड़ेगा। अभी शुरुआत कहाँ से करनी है, हमारे पास स्टार्टिंग कॉइलों के 3 कॉइलों का एक सेट है। तो ऐसे 2 सेट पूरा रिवाइंड होने के लिए लगेगा मोटर। तो अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे, सभी लोगों का यही क्वेश्चन आता है। तो शुरू कहाँ से करना है, देखिए अभी हमें 1 से 8 की कॉइल डालनी है छोटी वाली, तो कहीं पर डालना है। तो आप यही से स्टार्ट कर लो, यही से स्टार्ट लो, कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। जैसे कि देखिए हमारे स्लॉट कितने कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो है 6 स्लॉट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही स्लॉट हमारे ये वाले जो हैं पूरे हमने रिवाइंड कर दी हैं तो उसका अगला वाला स्लॉट ले लेना है। आप चाहे ये ले सकते हो, चाहे ये ले सकते हो, चाहे ये भी ले सकते हो। देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया, अभी इस वाले स्लॉट की बारी है। तो हमें यहाँ से हम पहला स्लॉट लेंगे और हमें अभी 1 से 8 गिन के देखना है कि कहाँ पर आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कॉइल आ रही है और यहाँ पे कोई कॉइल हाफ नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर एक बार ट्राई करके देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बिल्कुल यही पर आ रहा है। तो यहाँ से ये जो है एक छोटी वाली कॉइल यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटी वाली जो कॉइल है वो डल जाएगी। तो छोटी वाली जो कॉइल है 1 से 8 की वो यही से लेके यही तक डल जाएगी और इस कॉइल का बाहर आ जाएगा एक इनर। तो चलिए अभी वही 10 का भी कॉइल वही डालना पड़ेगा, 10 यहां से लेके यहां तक आएगा। तो 1 से 10 की जो कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल की वो यहां तक डलेगी। अभी जो है 1 से 12 की, तो 1 से 12 यहां से लेके यहां तक आएगा। सेम वही तरीका है जो हमने रनिंग में किया था। तो चलिए अभी 1 से 12 की जो कॉइल है हमने स्टार्टिंग कॉइल की जो है 1 से 12 की कॉइल हमने यहां से लेके यहां तक डाल दी और बड़े कॉइल का हमें ये मिल जाएगा आउटर। ये इनर जो है राइट हैंड तरफ रहेगा और आउटर लेफ्ट हैंड तरफ रहेगा। तो इस तरह हमने स्टार्टिंग का जो है पहला जो ग्रुप है हमने 3 कॉइलों को डाल दिया है। यहाँ पर हमें 2 तार मिल जाते हैं, एक है पहला इनर और दूसरा है आउटर। तो डालने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा जिसका पीछे 8, 10, 12। तो इसको हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। तो हमने स्टार्टिंग का जो पहला जो ग्रुप है उसको डाल दिया है। अभी बारी है दूसरे ग्रुप की। तो मोटर को घुमा लेना है, इसको ऊपर साइड में करना है और इसको नीचे साइड में कर लेना है। अभी देखिए वही हमारे पास सेम वही सेट है 8, 10, 12 वाला। तो कैसे शुरू करना है, जैसे हमने बताया था कि यहां से शुरू किया था वैसे जब हम यहां से कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, 1, 2, 3 ये स्लॉट खत्म हो चुके हैं। अब बारी है इस स्लॉट की। तो गिनती करके इस तरह आएंगे तो यहाँ पर हमें ये वाला जो है 1 से 8 का स्लॉट मिल जाएगा। या फिर कुछ इस तरह देख सकते हो आप, उल्टी गिनती कर सकते हो। ये 12 के लिए है, 1 से 10 के लिए और 1 से 8 के लिए। ये भी 1 से 12 के लिए, 1 से 10 के लिए और 1 से 8 के लिए। तो 1 से 8 यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइंड करेंगे। ये जो है हमने 1 से 8 की जो कॉइल है पहली वाली उसको डाल दी है, जो छोटी कॉइल थी। इसका मिल जाएगा हमें एक इनर। अभी 1 से 10 की यहां से लेके यहां तक 1 से 10 की आ जाएगी। ये जो कॉइल है हमने 1 से 10 की जो है वो अभी हमने यहां से लेके यहां तक एक कॉइल डाल दी। अभी बारी है 1 से 12 की, वो यहां से लेके यहां तक आ जाएगी। तो 1 से 12 यहां से लेके यहां तक हम जो है लास्ट वाली कॉइल इस ग्रुप की
यानी कि स्टार्टिंग कॉइल का जो लास्ट सेट था उसको भी हमने यहाँ तक डाल दिया। अभी इस बड़े वाले कॉइल का हमें मिल जाएगा आउटर। तो इस तरह जो है हमने इस मोटर को सक्सेसफुली रिवाइंड कर दिया है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मोटर जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी अभी हमने ये वाला सेट डाल दिया है। ये जो है इनर है और ये आउटर है। तो ये स्टार्टिंग कॉइल का इनर आउटर हमने दिखा दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रनिंग और स्टार्टिंग की सारी जो कॉइलें हमने डाल दी हैं। बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही आसान तरीके से मोटर रिवाइंड हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं हमने ये सारा जो डाटा है हमने ख़त्म कर दिया है, जो कि रनिंग का पिच था 8, 10, 12 और स्टार्टिंग का पिच था 8, 10, 12। ये सारा जो डाटा है हमने इस मोटर के अंदर डाल दिया है। अभी एक आपको काम कर देना है, ये देखिए ये जो आउटर है आमने सामने का जॉइंट जो है वो लगा देना है। स्टार्टिंग का आउटर आमने सामने जॉइंट लगा देना है और रनिंग कॉइल का भी आमने सामने का जॉइंट लगा देना है। ये बिल्कुल काफ़ी सिंपल था। इसके अंदर कोई डबल लेयर, कोई सिंगल लेयर, किसी का पिच कुछ नहीं था। सभी का पिच सेम था, सभी के कॉइल सेम ही थे। रनिंग कॉइल के 2 सेट थे, स्टार्टिंग कॉइल के 2 सेट थे। आप चाहे तो अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जाने दो, आगे आगे बहुत आगे जाएगा। अभी ये तो आपने पूरी कॉइल रिवाइंड कर दी है। अभी ये जो पूरा डाटा है हमने इस मोटर के अंदर डाल दिया। अभी बारी है कनेक्शन की। तो कनेक्शन किस प्रकार होगा? तो कनेक्शन काफी सिंपल होता है। हमारे इसके अंदर कितने आउटर हैं? 1, 2, 3 और 4। तो टोटल 4 इनर हैं और 4 आउटर हैं। तो काफी सिंपल है। रनिंग कॉइल का आउटर आमने सामने ज्वाइंट लगा दो और स्टार्टिंग कॉइल का जो आउटर है वो आमने सामने ज्वाइंट लगा दो। जैसे कि हमारे पास ये वाले 2 रनिंग कॉइल का आउटर कौन सा है? ये वाला एक आउटर है और ये वाला एक आउटर है रनिंग कॉइलों का। तो ये रनिंग कॉइल का डाटा है। तो रनिंग कॉइल का जो आउटर है उसको आमने सामने ज्वाइंट जो है वो लगा दो। रनिंग कॉइल का आमने सामने का आउटर ज्वाइंट लग जाएगा। या फिर यूं कहो कि आमने सामने जो कॉइल हैं, जो 1 से 12 वाली पिच हैं, उनका जो है कॉइल का ज्वाइंट हो जाएगा। यानी कि इसके 1 से 12 का और इसके 1 से 12 का आमने सामने ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसको भी भूल जाओ। अभी बात करते हैं स्टार्टिंग कॉइल का। स्टार्टिंग कॉइल का सेम वही फंडा है। स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पर एक आउटर है और यहाँ पर एक आउटर है। तो ये भी एक आमने सामने ज्वाइंट जो है वो बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग कॉइल के जो 1 से 12 का और 1 से 12 का आमने सामने ज्वाइंट लगा दिया है। अभी यहाँ पर आउटर जो है पूरे खत्म हो चुके हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये जो है स्टार्टिंग कॉइल का आमने सामने का ज्वाइंट लगा दिया है और ये रनिंग कॉइलों का। तो ये हमारे पास 2 ज्वाइंट बन चुके हैं, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। तो हमारे पास 4 इनर बच जाते हैं। अभी हमारे पास बच जाते हैं 4 इनर, जो कि ये रनिंग कॉइल का है और ये भी रनिंग कॉइल का है। ये स्टार्टिंग कॉइल का है और ये स्टार्टिंग कॉइल का है। तो आमने सामने 2 स्टार्टिंग के और आमने सामने 2 रनिंग के इनर हैं। तो इनर का कनेक्शन किस प्रकार होगा? अभी यहां पर हमारे पास एक केबल है। हमारे केबल के अंदर 3 कलर होते हैं, लाल, पीला और नीला। गलत तरीके से पकड़ा मैंने। इस प्रकार होती है लाल, पीला और नीला। कौन कौन सा कलर होता है हमारे केबल के अंदर? लाल, पीला और नीला। तो ये केबल की 3 तार हैं। तो ये 3 तार इस 4 तारों को कैसे जोड़ेंगे वो देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अभी जो नीला कलर है वो कॉमन का होता है। कॉमन का यानी कैसे होता है? देखिए आप क्या कर लो कि कोई भी एक स्टार्टिंग का तार ले लो। जैसे कि ये वाला जो है स्टार्टिंग का तार है, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। ये वाला स्टार्टिंग का तार है और ये स्टार्टिंग का तार हमने उठा लिया। अभी हमें मोटर किस तरफ घुमानी होती है? जैसे कि ज्यादातर हमारी ये जो मोटर होती है सिंगल फेज व्हीपुर सबमर्सिबल मोटर जो होती है सिंगल फेज की, यानी कि 4 इंच की जो मोटर होती है, यानी कि दोस्तों हमारी जो 4 इंच की मोटर होती है जो कि व्हीपुर सबमर्सिबल मोटर होती है, उसको ज्यादातर उल्टा घुमाया जाता है। तो उल्टा घुमाया जाता है तो उसी तरह हमें क्या करना पड़ता है? पहला हमें स्टार्टिंग का उठा लेना होता है, फिर उसी उल्टी दिशा में हमें रनिंग का तार ले लेना होता है और इन दोनों तारों का एक तरफ ज्वाइंट कर देना होता है। और ये जो ज्वाइंट है ये बन जाएगा कॉमन, जो कि हमारे केबल के नीले तार को जोड़ेगा और ये रहेगा कॉमन। तो ये तो आपका खत्म हो गया। तो हमें सबसे पहले इनर को उठा लेना है और बाद में इनर को नहीं, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग का तार ले लेना है और उसी विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रनिंग का ले लेना है। तो मोटर हमारी उल्टी घूम जाएगी। तो इस प्रकार हमारे जब मोटर उल्टा घूमेगा तब हमारा पंप सीधा घूमेगा, इस प्रकार। तो अभी बाकी जो कनेक्शन है वो काफी सिंपल है। लाल जो तार होता है, ये वाला लाल तार केबल का, वो कहां पे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा हमारे रनिंग कॉइल के इनर को। ये रनिंग कॉइल का इनर यहां पर है
और पीला जो तार है वो कहाँ पे जुड़ेगा, ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल का जो तार जो है इसको जुड़ेगा। तो ये प्रकार ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बस यही कनेक्शन है, ये हमारा कॉमन होता है स्टार्टिंग और रनिंग का। ये पीला जो तार होता है वो स्टार्टिंग का होता है और ये जो लाल जो तार होता है वो रनिंग का होता है। तो कुछ इस प्रकार ये जो कनेक्शन है वो बन जाता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मोटर के अंदर हमने ये जो केबल है इसको ज्वाइंट लगा दिया। अभी हमारा जो कनेक्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस नीले तार को 2 तार जुड़े हैं, आप देख सकते हो, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, और इस दोनों तार को भी एक एक तार जुड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस मोटर का काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। तो कनेक्शन हमने और भी अच्छे डिटेल से समझा है, बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हो। और इस मोटर को रिवाइंड करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम ही है। ऐसे मैंने डायग्राम की मदद से आपको बहुत सारे वीडियो सिखाई है, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको वो वाली प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जो कि डायग्राम की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मैंने सिखाया है। जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।